चलो भाई ध्यान दो, कंडक्टर के बारे में समझ लो। कंडक्टर, कंडक्टर क्या है? कंडक्टर को हम चालक बोलते हैं या सुचालक कहते हैं। चालक या सुचालक, ठीक। तो कंडक्टर को क्या बोलेंगे? चालक, या दूसरा नाम इसका है सुचालक। अब इसकी डिफिनेशन देखो ध्यान से। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा व ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाए, सुगमता से हो जाए, आसानी रूप से हो, उसे बोलते हैं हम लोग कंडक्टर, चालक या सुचालक कहते हैं। चलिए भाई ध्यान दो। ऐसे पदार्थ जिनमें, देखो, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा व ऊष्मा का प्रवाह, और प्रवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? बहाव। क्या होता है? बहाव। आसानी से हो जाए, आसानी से हो सके या हो जाए, तो उस पदार्थ को चालक कहा जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल समझो। जैसे इसमें एग्जांपल कौन कौन सा बनेगा आपका? जैसे ले लो आप Fe, लोहा, इसको फेरस या हम लोग लोहा भी कहते हैं। Cu, इसको बोलते हैं हम लोग तांबा, या इसको हम लोग बोलते हैं कापर। क्या बोलते हैं? कापर। Ag, इसको कहते हैं चांदी। क्या कहते हैं? ठीक। या इसको कहते हैं सिल्वर। उसके बाद Au ले लो, जिसको कहते हैं सोना। Au को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? गोल्ड। ठीक। चलो भाई ध्यान दो आगे। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें धारा व ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सके, उसे चालक या सुचालक कहते हैं। ठीक है ना? अब अगली पॉइंट है अचालक या कुचालक। अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी। या विद्युत रोधी। ठीक। खुश रहे बेटा। अब इसको समझिए आप लोग। अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी, तीनों टॉपिक को आराम से समझो बढ़िया से। तीनों टॉपिक को आराम से समझो। तीनों एक ही चीज है। अचालक किसे कहते हैं? जो चालक नहीं है। कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। विद्युत रोधी किसे कहते हैं? जो विद्युत धारा को रोकने का काम करता हो, मतलब उसमें धारा जा ही नहीं सकता है। तो भाई ये अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी क्यों है? मतलब ऐसे पदार्थ
जिनमें धारा व उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा व उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, उसे अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे जैसे भैया लकड़ी, कांच, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक। यदि आपसे कोई पूछेगा कि अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी क्यों है, मान लो आपसे एक नया क्वेश्चन उठ गया, आपसे यदि कोई पूछता हो कि अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी क्यों है, तो आप क्या बताओगे? ऐसे पदार्थ जिनमें न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन व आवेश न हो, उस पदार्थ के अंदर उष्मा व विद्युत धारा को विद्युत धारा का प्रवाह अपने अंदर नहीं करा सकते हैं। ठीक। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन, न मतलब वह आवेश न हो, उस पदार्थ के अंदर उष्मा व विद्युत धारा का प्रवाह अपने अंदर नहीं करा सकता है। मतलब सिंपल चीज है कि ऐसे पदार्थ, जिन पदार्थ के अंदर न तो मुक्त आयन हो, न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, न तो मुक्त आवेश हो, तब तो उसके अंदर कोई भी विद्युत धारा व जो है उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है। सिंपल चीज है। ठीक। और इसको एक नाम से हम लोग और जानते हैं, जिसको कहते हैं, क्या बोलेंगे भाई? इंसुलेटर। इंग्लिश में इंसुलेटर। इनको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। ध्यान से, ये जो तीनों है ना, इनको इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलेटर मैटर। ठीक। इंसुलेटर, कोई भी आपसे सीबीएसई वाला पूछेगा कि इंसुलेटर किससे कहा जाता है, तो बोल देना साफ साफ, मतलब ऐसे वस्तु या पदार्थ जिनके अंदर मुक्त आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयन और मुक्त आवेश ना हो, ठीक, उसे इंसुलेटर कहा जाता है। सिंपल चीज, ये डिफिनेशन मत देना, डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाओगे। ठीक। लास्ट टॉपिक है इसमें अर्धचालक। अर्धचालक को हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है अर्धचालक, मतलब जो चालक यानी पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जिनके अंदर केवल चालकता के जो गुण है वो
कम हो, आधा हो, ठीक है, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे इसमें देखो, मतलब ऐसा पदार्थ हो जिस पदार्थ में आपके चालक व कुचालक या अचालक, कुचालक या विद्युतरोधी तीनों का गुण विद्यमान हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। हो रहा ना, न तो पूर्ण रूप से चालक ही या सुचालक है, न तो पूर्ण रूप से आपका अचालक, कुचालक या तो विद्युतरोधी है, पूर्ण रूप से। सोचो, जिसमें एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जब आप पढ़ोगे उपधातु में तो उपधातु के भी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे जर्मेनियम Ga, ठीक, आर्सेनिक As, ये भी आपके अर्धचालक होते हैं, समझ रहा ना। एंटीमनी ले लो, टीन, एंटीमनी Sv, टीन Sn, ये एंटीमनी है और ये टीन है, ठीक। ये भी अर्धचालक या उपधातु के उदाहरण है। ये न तो पूर्ण रूप से धातु होते हैं, न ही पूर्ण रूप से अधातु होते हैं, ठीक। मतलब कि जो आपके सामने धातु है उनके पूरे पूरे गुण चालक या सुचालक के अंदर मिलता है, और जो आपके अचालक, कुचालक व विद्युतरोधी है उसके कुछ ही गुण अधातु से मैच करते हैं, लेकिन अर्धचालक के ज्यादा से ज्यादा गुण जो है वो उपधातु से मैचिंग करते हैं। इसलिए मैंने एग्जांपल में इसको दे दिया, और भी एग्जांपल में हो सकते हैं, नोट कर लो जल्दी इसको।